तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से पाक की तरफ से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम बातें जिनका जिक्र यहां पर किया है विक्रम मिस्री ने, और बताया कि ज्यादातर ड्रोन जो थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच अब की जा रही है। और एक बड़ी बात निकलकर जो सामने आई कि पाक ने तुर्की में बने हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाक ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश। कुछ भारतीय जवान हताहत और जख्मी हुए हैं, ये जानकारी भी दी गई। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है। नागरिक उड़ानें हालांकि जारी रखी पाक ने कराची में इस दौरान। भारतीय वायुसेना ने लेकिन संयम के साथ काम किया और हर तरह से उस अटैक को विफल करने की पूरी जो किया गया है वो बताया गया है। भारत ने 4 जवाबी ड्रोन लॉन्च किए। भारत ने ड्रोन से पाक का एक रडार भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद नहीं किया। पाकिस्तान किस तरीके से उसके जो नापाक मंसूबे इस अटैक के दौरान फिर से निकलकर सामने आए, उसकी जानकारी विदेश सचिव की तरफ से दी गई। और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, जो पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम किया गया, उस पर भी कर्नल सोफिया की तरफ से जानकारी दी गई है। यह भी बताया गया कि कुछ भारतीय जवान हैं जो हताहत हुए हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन वो अटैक जिसका सपना जो देख रहा था पाकिस्तान का, ये सनक भरा सपना कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसे में वो कामयाब नहीं हो पाया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The
Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। कल की रात भारत पर जो हमले हुए उसकी तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी। आपके साथ कल पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि भारत पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से कैसे निपटेगा, और भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जो भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। कल रात पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों में 24 जगहों पर निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में सारे ड्रोन और मिसाइल्स को आसमान में ही मार गिराया गया। अब बारी है बदले की, पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का जवाब देने की। कल तो हमने पाकिस्तानी हमले को रोका था, लेकिन अब बारी है पाकिस्तान को ठोकने की। देखिए, संदेश साफ है। कल हमने पाकिस्तान के हमलों को रोका था, अब उसे ठोकेंगे। भारत के सैनिकों पर हमले की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। कल जब हमारे 4 राज्यों तक पाकिस्तान के ड्रोन आए तो उसके ठीक बाद ही हमने जवाबी कार्रवाई हमले करने शुरू कर दिए। और आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यह बताने जा रहे हैं कि आखिर कल रात हुआ क्या था, कैसे पाकिस्तान के ड्रोन आए, कैसे हमने उसे मार गिराया और कैसे हमने पाकिस्तान को उसकी औकात फिर से दिखा दी। कल जम्मू में शाम ढलते ही हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। कुछ ही मिनटों में जम्मू शहर के आसमान में लाल रंग के आग के गोले दिखाई देने लगे। ऊपर देखो, वो गोले हैं, गोले बम नहीं है, बम नहीं है, बम नहीं है, गोले हैं, गोले हैं, बम नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले की पहली लोकेशन थी, यानी पहला हमला जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ। ये देखो, पहले इधर से आवाज आती है, फिर ऊपर। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। जम्मू शहर के आसमान में यह पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन थे। कुछ देर बाद लोगों को समझ में आया कि इस बार पाकिस्तान ने बॉर्डर या उससे सटे किसी गांव पर नहीं, बल्कि मेन शहर पर हमला किया है। जम्मू के आसमान में लाल गोले दिखने के साथ ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आसमान में ही सभी फुलझड़ी टाइप मिसाइलों और ड्रोन का इलाज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू शहर को निशाना बनाकर दागी गई एक भी मिसाइल या ड्रोन जमीन तक नहीं पहुंच पाए। सबको एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। जम्मू पर हमला होने की सूरत में सबसे पहले पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई। लोगों ने भी अपने घरों में अंधेरा कर दिया। इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट है, पूरा। खत्म कर दो, लाइट्स बंद हो गई, देखो। जम्मू के बाद अगली लोकेशन राजस्थान में पता चली, जहां पाकिस्तान ने ड्रोन गिराने की कोशिश की।
पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के जैसलमेर में भी जम्मू की तरह ही हमले हो गए। वही गोले, वही लाल रंग की रोशनी, सारा मंजर जम्मू जैसा। पाकिस्तान ने जैसलमेर के आसमान में हमलों की झड़ी लगा दी थी। हालांकि यहां भी उनके हमलों का जम्मू जैसा ही हाल हुआ। सारे के सारे ड्रोन मार गिराए गए। कुछ ही मिनटों में पता चला कि पाकिस्तान ने पंजाब बॉर्डर पर भी हमले की कोशिश की है। पठानकोट एयरबेस के करीब पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। मिलिट्री बेस के पास दुश्मन का ड्रोन देखते ही एयर डिफेंस एक्टिव हुआ और कुछ ही देर में पाकिस्तान का हर ड्रोन आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे होशियारपुर में भी पाकिस्तान का अटैक हुआ। हमले की आहट से पहले शहर की बिजली बंद कर दी गई और तभी आसमान में ऊपर पाकिस्तानी मिसाइल नजर आई। ये मिसाइल पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की थी। चीन की मिसाइल PL-15E का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की कोशिश की। अब इसके सबूत भी भारत के पास पहुंच गए। पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों पर हमले की कोशिश की। इनमें सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और उसके बाद गुजरात में। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। कल रात इन राज्यों के बॉर्डर वाले इलाकों में ब्लैकआउट रहा। भारत के शहरों पर हमला करने की हिमाकत करने वाला पाकिस्तान कल पूरी रात अपने किए पर पछताता रहा। भारत के शूरवीर उस पर आग बनकर बरसे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सियालकोट जैसे शहरों पर ड्रोन से हमला किया। वहां के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कल पूरी रात LOC पर फायरिंग की। उसकी आड़ में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसे BSF ने नाकाम कर दिया। इसी के जवाब में सेना ने कठुआ जिले में LOC के उस पार बने पाकिस्तानी सेना के कैंप को ध्वस्त कर दिया। सुबह 5:44 पर भारत के हमले में आतंकिस्तान की फौज का कैंप बर्बाद होता देखा गया। भारत की जवाबी कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान झूठी खबरों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जी हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच यही है कि भारतीय सेना की जवाबी हमले में पड़ोसी मुल्क की सेना को उसकी 2 कौड़ी की हैसियत का अंदाजा हो गया है। पता चल गया है कि भारत के आगे उसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। कल रात आप चैन की नींद सो पाए क्योंकि भारत के सुरक्षा कवच आपकी रक्षा कर रहे थे। एक बार अपने देश के उन सुरक्षा कवचों के बारे में भी जरा आप जान लीजिए जिनकी वजह से, उनकी बदौलत हमारे देश के कई नागरिक जिंदा बचे। कल रात भारत के 4 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। इसमें S-400, पिचोरा एयर डिफेंस, समर एयर डिफेंस और स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस शामिल हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने का काम किया गया। इसके लिए ZU-23, शिल्का और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल हुआ। हमारी सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही कल रात हमारी रक्षा की है और यही जानकारी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई गई थी कि किस तरह से पाकिस्तान के उन तमाम नापाक मंसूबों को पूरी तरह विफल कर दिया गया जिसमें वो भारत की धरती को लहूलुहान करने की कोशिश करना चाहता था। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जो नाकामयाब कोशिश की गई उसे किस तरीके से हमारे जाबाजों ने, हमारे इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। तो ऐसे किया था हमने पाकिस्तानी हमले को नाकाम। भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का सबूत।
पाकिस्तानी हमले को भारतीय सुरक्षा कवच ने किया नेस्तानाबूद। और इसके लिए भारत ने 2 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, लंबी दूरी से वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम और करीब से दुश्मन को मारने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसके लिए सबसे बड़ा रोल निभाया S-400 एयर डिफेंस ने। रडार से ऑपरेट कर S-400 दुश्मन को दूर से ही पहचान लेता है, फिर उसकी मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। कल रात पाकिस्तान के ड्रोन इसी ने गिराए। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसके साथ स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड था। मध्यम दूरी की ये एयर डिफेंस मिसाइल 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। आकाश के साथ पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव था। रूस से खरीदा गया ये एयर डिफेंस सिस्टम 35 किलोमीटर की रेंज पर दुश्मन पर वार कर सकता है। तो पाकिस्तान के हमलों पर हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है, वो किस तरह से पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को देखती है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को हम जनता की तरफ यही कहना चाहते हैं कि बाप बाप है और बेटा बेटा है। बाप से उलझने की कोशिश ना करे, नहीं तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर कोई मेरी माँ की तरफ आंख उठा के देखेगा तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। तो इस बार यही मोदी ने दिखा दिया है। जो बदला इंडियन आर्मी ने लिया है ये जबरदस्त बदला था और कई पुश्तों तक इनको याद रहेगा, इन पाकिस्तानियों को, कि इनकी हैसियत औकात क्या है। डर गया वो और कुछ नहीं है। डर के मारे वो कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहा है, उसमें लड़ने की ताकत नहीं है। वहाँ का जो एयर डिफेंस है उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उनको वापस जाना पड़ा, पर वापस जाते टाइम भी उनका जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर गिराया था। पाकिस्तान की कायराना हरकतों का हिंदुस्तान बार बार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बार बार पाकिस्तान को एहसास करा रहा है कि हमसे जो भी टकराएगा वो कैसे चूर चूर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। तनाव के इस माहौल में आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की वो ताकत जिसको देखने के बाद आपका भरोसा और मजबूत हो जाएगा कि आप सुरक्षित हैं और पाकिस्तान की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने छेड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अगर गलती करेगा तो भारत हर बार का पलटवार सूद समेत लेगा। बदले की इस लड़ाई में अब आगे क्या होगा? क्या अब युद्ध होगा? पाकिस्तान जैसी कायराना हरकत बार बार लगातार कर रहा है, उससे भारत के सामने युद्ध का विकल्प खुल गया है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान ने उकसाया है, इसलिए अब उसकी खैर नहीं। If there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. अगर युद्ध हुआ तो यही होगा, पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा और इसकी वजह है हिंदुस्तान का पराक्रम, वो ताकत जिसके सामने पाकिस्तान युद्ध क्या लड़ेगा, कुछ घंटे भी टिक जाए तो वो ही उसकी उपलब्धि कहलाएगी। सबसे पहले हिंदुस्तान की शौर्य शक्ति देखिए। हिंदुस्तान के पास 14 लाख से ज्यादा सैनिक, 2229 विमान, 513 लड़ाकू विमान, 899 हेलीकॉप्टर, 4201 टैंक, करीब 1.5 लाख बख्तर वाहन, 293 पोत, 2 विमान वाहक पोत, 18 पनडुब्बी और 13 डिस्ट्रॉयर हैं। पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या हिंदुस्तान से आधी से भी बहुत कम है, तो बाकी ताकतों की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भारत अपने बेड़े से
कौन कौन से हथियार निकालेगा, जिससे आतंकी जन्नत पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। सबसे पहले बात वायुसेना की करेंगे, जो मौजूदा दौर के युद्धों में सबसे अहम भूमिका निभाता है। राफेल, ये नाम ही काफी है। फ्रांस से खरीदे इन लड़ाकू विमानों में ट्विन इंजन जेट है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला ये विमान 3700 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत इसमें लगी मिसाइलें और गाइडेड बम और तोप है। राफेल का साथ देने के लिए भारत के पास एक से बढ़कर एक फाइटर विमान है। देखिए, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। जब जब उसने सर उठाने की कोशिश हिंदुस्तान के सामने से की है, वो हमेशा अपने ही मुंह के बल किस तरीके से गिरता है, जख्मी होता है। कई बार उसकी कमर टूटी है, लेकिन बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे लगा कि वो इस तरीके के हमले करेगा, वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन देखिए कैसे एक एक कर, चाहे मिसाइल हो, चाहे उसके ड्रोन हो, हवा में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारे जवानों ने उन्हें मार गिराया है। और एक बार फिर से वो पूरी दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो गया है कि पहले आतंकी हमला कराता है, उसके बाद किस तरीके से वो दूसरे देशों की तरफ इस आतंक भरी निगाहों से देखता है। और भारत तैयार पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि बात जब देश की सुरक्षा की होती है तो हमारी सेना किस तरीके से सामने वाले को जवाब देना जानती है, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कोशिश की गई थी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की, लेकिन कैसे उनके जो वहां से मिसाइल आए हैं, जो ड्रोन आए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। कई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश इस बार भी की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसका झूठ एक एक कर बेनकाब हो गया है कि किस तरह से वो बार बार इस तरीके के झूठ बोलकर एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करता है। देखिए, आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने कल रात भारत के सरहदी राज्यों को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया। सेना और विदेश मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार रात पाकिस्तान ने लगभग यहां 400 ड्रोन दागे और इस दौरान भारत के 4 राज्यों को निशाना बनाया गया। 4 राज्यों में 36 जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने कई जगह स्वॉर्म ड्रोन यानी कि ड्रोनों के झुंड दागे हैं। कई जगहों पर बड़े ड्रोन से अटैक किया गया। विदेश मंत्रालय और सेना के मुताबिक हमले में तुर्की में बने हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक किसी भी ड्रोन में वॉरहेड यानी बारूद नहीं था, बल्कि ज्यादातर ड्रोन में सिर्फ छर्रे भरे हुए थे। ड्रोन के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच हो रही है। पाकिस्तान की ओर से दागे गए सारे ड्रोन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए और पाकिस्तान का एक भी ड्रोन जमीन तक नहीं पहुंच सका। यानी कि उसकी तरफ से जितनी कोशिशें की जा रही थी वो सब फेल हो चुकी हैं, सब कुछ बर्बाद कर चुका है भारत। देखिए, शहबाज और आसिम मुनीर ने भारत पर हमला करके जो गुनाह किया है उसकी सजा तो दोनों को मिली है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर की उनकी हरकतों के साइड इफेक्ट इसके दिखने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद के भीतर ही शहबाज शरीफ को गीदड़ और बुज़दिल कहकर धिक्कारा जा रहा है। जंग में पाकिस्तान की औकात जानने वाले उसके लोगों ने तो रोना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मालूम है भारत को छोड़ने का, यहां छेड़ने का अंजाम कितना बुरा होने वाला है। शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते। भारत पर हमले की गुस्ताखी करने वाले शहबाज शरीफ को अब तो उन्हीं के मुल्क के सांसद भी ऐसी उपमाएं दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसकी तस्दीक अब तक सिर्फ भारत करता रहा है। जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। अपने ही घर में शहबाज शरीफ को गीदड़ और अब मोदी को शेर बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ सोचा था उसका सारा घिनौना प्लान धरा का धरा रह गया। जो डींगे मारकर आसिम मुनीर ने अपनी सेना और आईएसआई से भारत पर हमला कराया, वो सारा हमला महज चंद मिनटों में फेल हो गया। पाकिस्तान की जंगी पावर टाएं टाएं फिस हो गई और अब जब भारत ने पाकिस्तानियों को साक्षात काल के दर्शन कराने शुरू कर दिए तो इन तस्वीरों को देखकर आम पाकिस्तानी तो छोड़िए, पाकिस्तानी संसद में सांसद भी शहबाज शरीफ को कोसने लगे हैं। उनको गीदड़ से लेकर बुज़दिल बताने लगे हैं। इनका नाम शाहिद खट्टर बताया जा रहा है और ये पीटीआई के सांसद हैं। कि हमारा लीडर
जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है। उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान? डर के आलम की पाकिस्तानी संसद से आई सिर्फ यही तस्वीर नहीं है। कल भी पाकिस्तान की संसद से शहबाज शरीफ और नाकारा आसिम मुनीर की बुज़दिली में लिपटा सबूत आया था। आतंक के खिलाफ भारत की पंजाब तक पहुंची बारूदी कार्रवाई देखकर पाकिस्तान के सांसद भी समझ चुके हैं कि अब शहबाज और मुनीर से कुछ होने वाला नहीं है, और इसीलिए भरी संसद में शहबाज शरीफ की पार्टी के ही सांसद ताहिर इकबाल ने ऊपर वाले से रहम की गुहार लगानी शुरू कर दी। रोना शुरू कर दिया था कि भाई बचा लो। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, तू हमें माफ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं माना तो अभी तो ये शुरुआत है, फिर तो ना जाने कितने सांसद और कितने पाकिस्तानी गीदड़ इसी तरह से छाती पीटेंगे और रोते हुए मिलेंगे। और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें रोने और छाती पीटने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब छेड़ा है तो भारत छोड़ेगा तो नहीं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बेतुका बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, मदरसों के बच्चों को जंग में भेजेंगे। ख्वाजा आसिफ का ये बेतुका बयान, संसद में उन्होंने ये बयान दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और किस तरीके से वो जंग में मदरसों के बच्चों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, आप जरा सुनिए। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोचिए पाकिस्तान में किस तरीके का माहौल सरकार में साफ दिख रहा है। रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग में अपने बच्चों को भेजेंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को जंग में भेजने की बात संसद में करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और ये बताता है कि कैसे वो भारत के इस हमले से, जवाबी कार्रवाई से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो टिक नहीं पाएंगे, और इसीलिए उनका अब बच्चों के इस्तेमाल का ये बेतुका बयान सामने आया है कि मदरसे में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें जंग में भेजने की तैयारी। वैसे कोई नई बात नहीं, आम नागरिकों के इस्तेमाल को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान पहले भी उन्हें ढाल बनाता रहा है, उनकी आड़ में किस तरीके से वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहा है, और उसी दिशा में उनका ये बयान भी ख्वाजा आसिफ का जो सामने आया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जंग में झोंकने से वो पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से। और देखिए, सिर्फ बच्चे ही नहीं, पाकिस्तान नागरिक विमानों को भी अपनी ढाल बना रहा है पाकिस्तान। अब से थोड़ी देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना अधिकारी सोफिया कुरैशी ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी थी कि कैसे वो आम नागरिकों के विमानों को अपनी ढाल बनाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देखिए, भारत के दबाव में पाकिस्तान नजर आ रहा है। नवाज शरीफ, जिन्होंने पीएम शहबाज शरीफ को नसीहत दी है, नवाज से भारत से तनाव कम करने की उन्हें सलाह दी गई। कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की सलाह दी है नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। यह नसीहत
कि भारत से तनाव कम करें और कूटनीतिक तरीके का इसमें इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके से हमले का नहीं। और ये बताता है कि भारत का दबाव किस तरीके से अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वहां की सरकार पर भी यहां नवाज शरीफ ये सलाह देते हुए अपने भाई को, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, कि भाई यहां अगर आपको तनाव कम करना है तो फिर कूटनीतिक तरीके का इस्तेमाल करें। भारत से आप लड़ नहीं पाएंगे, ये नवाज शरीफ भी बेहतर तरीके से जानते हैं। एक और बड़ी खबर, जम्मू में जल्द बाजार बंद करने को कहा जा रहा है। सुरक्षा बल दुकानें बंद करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। जम्मू में लोग जल्दी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। जैसलमेर में भी जल्द दुकानें बंद करने की अपील लोगों से की जा रही है। तो बड़ी खबर है ये, एहतियातन ऐसा कहा जा रहा है लोगों को कि वो जल्दी बाजार बंद करें, अपनी दुकानें बंद करें और सुरक्षित अपने घरों को लौटें। सुरक्षा बल लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने दुकानों को जल्दी समय से पहले बंद करके घर लौट जाएं। जम्मू में भी लोगों से ये अपील की गई है और जैसलमेर में भी इसी तरीके से बाजारों में सुरक्षा बल लोगों को कह रहे हैं कि वो अपनी दुकानों को थोड़ा जल्दी बंद करके सुरक्षित अपने घरों को लौटे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तो एहतियातन नागरिकों को सुरक्षित रखने के कई जगहों पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी दिशा में ये भी कि जल्द बाजार बंद करने के लिए आम लोगों को कहा जा रहा है। सभी दुकानदार भाई अपनी अपनी दुकानें बंद कर लें। आपसे गुजारिश की जाती है, जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया है उस टाइम के मुताबिक अपनी अपनी दुकानें बंद कर लो। प्राय मेहरबानी, दोबारा बोलने की प्राय मेहरबानी, सभी दुकानदार भाई अपनी अपनी दुकानें बंद कर लें। आपसे गुजारिश की जाती है। जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तमाम बाजार 5 बजे तक बंद रहेंगे। कृपया ध्यान दें, जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तमाम बाजार 5 बजे तक बंद रहेंगे। कृपया ध्यान दें, जिला प्रशासन जैसलमेर। देखिए, आतंकियों पर कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान ने जो हमला किया उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने तगड़ा होमवर्क कर लिया है। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के लिए सरकार ने रणनीतिक बिसात बिछा दी है। हर हमले के लिए हर कोना तैयार है और अब अगर पाकिस्तान उछला तो कल से भी ज्यादा भयंकर पलटवार करेंगे। पाकिस्तान की जुर्रत का हर इंच जवाब दिया जा रहा है। सरहद के सूरमा पाकिस्तान के हौसलों का जर्रा जर्रा हिला चुके हैं, लेकिन दुश्मन को मुंहतोड़ और मुकम्मल जवाब देने और इस जंगी हालात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में अब तक 4 हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रणनीतिक बैठक की, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ साथ रक्षा सचिव आर.के. सिंह भी मौजूद थे। दूसरी बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने ली, जिसमें बीएसएफ सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे। हालांकि युद्ध क्षेत्र में ये दोनों ही फ्रंट पर नहीं होते, लेकिन सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा अर्धसैनिक बलों के जिम्मे ही रहता है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को खत लिखकर सुरक्षा के लिए आपातकालीन खरीद के अधिकार का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए हैं। तीसरी अहम बैठक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ली, जिसमें युद्ध जैसे हालात में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को लेकर रणनीतिक बैठक हुई। वहीं अनाज की उपलब्धता और आवंटन को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने भरोसा दिया कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार हैं और कृषि मंत्रालय अनाज की उपलब्धता पर पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने लोगों से जमाखोरी न करने की अपील भी की है। पाकिस्तान की उकसावे वाली हरकत पर जवाबी कार्रवाई को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात हुई, जिसमें आतंकवाद को जड़ से खात्मे का संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया। सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर न सिर्फ सैन्य बल को बढ़ाया है, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का घेरा भी तैयार कर दिया है।
ऐसा पहली बार हो रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम आया है जो उनके ड्रोन को उड़ने ही नहीं देगा उधर से। अगर उड़ भी गया तो उसको हम हमारी सरहद में आते ही उसको गिरा लेंगे। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लेने जम्मू पहुंचे। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। इधर हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट जैसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ FAIMA यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी सभी डॉक्टर से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की है। आज भी शहर शहर सायरन के साथ जंग जैसे हालात की तैयारी को चेक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। वो खुद तो बर्बाद है ही, लेकिन भारत की बर्बादी उसका प्रथम लक्ष्य है, जो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, लेकिन बौखलाया पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने रात भर अटैक किया, जिससे जान का नुकसान भले ही ना हुआ हो, लेकिन माल का बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए पुंछ से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये रिपोर्ट, जो उसी जगह मौजूद थे जहां पर बीती रात हैवी शेलिंग हुई। पुंछ सिटी के दोनों तरफ LOC पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। भले ही युद्ध का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन LOC पर हालात जंग जैसे ही हैं, क्योंकि बदले की आग में जल रहा पाकिस्तान रात भर पुंछ के रिहायशी इलाकों में हैवी शेलिंग करता रहा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जब पाकिस्तान दुनिया को अपनी जिहादी सोच का प्रमाण दे रहा था, तब ABP न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल उसी जगह मौजूद थे जहां बीती रात सबसे ज्यादा हैवी शेलिंग हुई। इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ LOC पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। इतना ज्यादा फायर है कि एक पल के लिए भी आंख बंद करना मुश्किल है, और धमाके इतने जोरदार हो रहे हैं कि हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। और पिछले 2 घंटे से यही आलम है, यही हालात है। हैवी शेलिंग के वक्त पुंछ में ब्लैकआउट था। धमाकों की आवाज और जंगी सायरन की आवाज दहशत फैलाने के लिए काफी थी। केवल ये आपको सुनवा रहे हैं, देखिए कितने नजदीक ये धमाके हो रहे हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पिछले 2.5-3 घंटे से। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंग छिड़ चुकी होती है, वैसे हालात हैं। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, हालांकि भारत की तरफ से ज्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। पुंछ घनी आबादी वाला इलाका है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन इसके बाद भी उसने आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने जब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, तब से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान की बर्बरता भरी शेलिंग ने पुंछ के आम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा इस तस्वीर से समझिए। ये एक आलीशान घर था, पर अब खंडहर में जैसा मालूम पड़ता है। छत में बड़ा सा होल है, पंखे की पंखुड़ी टूटी है, चारों तरफ मिट्टी का ढेर है। ये हाल सिर्फ एक घर का नहीं है। पुंछ के ज्यादातर मकान और दुकान पर पाकिस्तान की नफरत के निशान मौजूद है। ये दुकान का शटर है जो हमले से टेढ़ा हो चुका है, वहीं ये मकान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस मकान की ये जो हालत है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये मेरा मकान नहीं है, मेरे पड़ोस में ही मकान है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। चलो शुक्र है ऊपर वाले की तरफ से कि इधर कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, पर मकान की क्या हालत है, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिविलियन के घर को टारगेट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से किए गए धमाके का CCTV फुटेज भी सामने आया। जैसे ही धमाका होता है, पूरा घर धुएं से भर जाता है। जरा सोचिए किस तरह पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। वो तो सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पाकिस्तान के नापाक इरादों का पता था। ज्यादातर घरों को खाली करा लिया था।
लेकिन बेशर्म पाकिस्तान ने न सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट किया बल्कि धार्मिक स्थलों पर भी हमला किया। ये बताता है कि पाकिस्तान आतंक का कितना बड़ा समर्थक है, जो सिर्फ आतंक को पालता पोसता नहीं है बल्कि उनका बदला लेने के लिए इंसानियत तक का दुश्मन बन गया है। दुनिया ने देखा पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत ने देर रात किस तरह से मटियामेट कर दिया। सरहद के पार से भारी गोलाबारी होती रही, लेकिन एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी मोर्चे पर डटे रहे। अपनी जान पर खेलकर हमारे रिपोर्टर्स ने आप सभी के लिए न सिर्फ सच्ची और साहसी रिपोर्टिंग की, बल्कि पाकिस्तान परस्त झूठ को भी बेनकाब कर दिया। जैसे मैं बता रहा था कि उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, इन तमाम जगहों पर जोरदार आर्टिलरी फायर सुनाई दिए थे, जिससे घरों को नुकसान हुआ है, सिविलियंस को नुकसान हुआ है। देर रात जब देश चैन की नींद सो रहा था तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे बहादुर जवान पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उरी में बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें जमींदोज हो गई। पाकिस्तान के हमले में कई लोग घायल हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर देर रात इसी उरी सेक्टर में मौजूद थे। ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर शेलिंग हुई है जोरदार, और पाकिस्तान की तरफ से कल जो शेलिंग हुई थी वो शेलिंग यहाँ पर है, और ये एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये दुकान का मंजर आप देख सकते हैं, शेल्स यहाँ पर गिरे थे, बोटाज यहाँ पर गिरे थे। पाकिस्तान ने उरी के इस इलाके को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी और एक बानगी आपको दिखाते हैं। देर रात जो शेल गिरा है उसकी आग अब भी दुकानों में धधक रही है। ये दो स्पॉट है जहां पर उन्होंने जायजा लिया, ये और आगे एक दुकान है, दोनों दुकान पर शेल गिरे थे। इसके अलावा वो जिन्हें रिहाब किया गया है, जिन्हें एलओसी के जो पोस्ट, पाकिस्तानी पोस्ट के टारगेट पे आते हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को, नागरिकों को अस्पताल और जो दूसरी जगह है जैसे डिग्री कॉलेज, स्कूल्स, वहां रखा गया है। पाकिस्तान रात भर हाजीपीर सेक्टर से फायरिंग करता रहा। जब भारतीय जवानों ने जवाबी हमला किया तो कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी, लेकिन फायरिंग कुछ समय बाद दोबारा शुरू हो गई। यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं है। यहाँ से अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। उरी में लोगों के घरों पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के दाग हैं। घरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। गनीमत इतनी रही कि पाकिस्तान की इस हरकत में किसी की जान नहीं गई। ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर, कि यहाँ तमाम चीजें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें, पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए, शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स, उनका यहाँ इस घर को घर में हानि, क्षति हुई है। यहाँ दीवारों को आप देखेंगे तो यहाँ निशान दिख रहे हैं, उसके कांच, जो इनके खिड़कियों की कांच हैं वो टूट गई हैं। ये पूरे कांच टूटी थी। यहाँ आप नीचे अगर देखेंगे, कैमरा में दीपेश महाजन दिखाएंगे कि उनके घर के खिड़कियों के कांच यहाँ टूटी पड़ी हैं अभी, और अंदर तक गया था ये। दरअसल उरी सेक्टर 3 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ियों की सीमा से लगा है पाकिस्तान। रात भर पहाड़ की आड़ में छिपकर पाकिस्तानी फौज हैवी शेलिंग करती रही। मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से पाकिस्तान ने शेल बरसाए थे। मेरे पीछे कैमरामैन दीपेश महाजन को कहूँगा कि वो हाजीपीर की पहाड़ दिखाने के लिए, हाजीपीर दरगाह सेक्टर है, इसी जगह से कल रात भर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, बम बरसाए थे, जिसकी वजह से उरी में काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो पीछे पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जहाँ बादल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से लगातार हाजीपीर सेक्टर से भारत के एलओसी में और यहाँ सिविलियंस पर गोले दागे गए थे। हालांकि उरी के जिस गांव में फायरिंग हुई, वहां के लोकल बाशिंदे सरकार के रवैये से नाराज दिखे। लोगों का कहना है कि यहाँ बंकर तक नहीं है, जिससे रात भर जान पर बनी रही। अफसोस है हमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा आप राइफल खरीदे, ये खरीदा आपने, वो खरीदा, आप बोलते हमने ये खरीदा,
लेकिन एक बैंकर आप नहीं दे सकते हो, एक गांव में बैंकर नहीं दे सकते हो, ये बड़ी अफसोस की बात है। कोई आड़ भी नहीं थी छुपने के लिए, कहाँ छुपे हैं क्योंकि बैंकर थे नहीं। 98 में हमें बैंकर मिले थे जो 2005 में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। आज हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। दरअसल बॉर्डर के एकदम नजदीक होने की वजह से उरी शुरू से ही पाकिस्तान का हाई टारगेटेड एरिया रहा है। देर शाम एक महिला जब यहाँ से बारामूला के लिए जा रही थी तो इसी दौरान उसे एक गोली लगी और उसकी मौत हो गई। बहरहाल दोनों तरफ से गोलीबारी रुकी हुई है। हो सकता है रात होते होते पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करे, लेकिन भारतीय जाबाजों ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तान के हर कायराना हमले का तगड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने बीती रात 36 ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन जम्मू के सांबा में पाकिस्तान ने एक तरफ ड्रोन से अटैक किया तो दूसरी आतंकी घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि 7 से 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। देखिए जम्मू के सांबा से मेरे सहयोगी अजय बाचलू की ये रिपोर्ट। ये जम्मू के सांबा का वो इलाका है जो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए धमाकों से गूंजता रहा। यहाँ से एलओसी और पाकिस्तान का सैंदा वाला गांव कुछ ही मीटर की दूरी पर है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ये एक पीला सा घर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सैदे वाला गांव है जो जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ के सामने पड़ता है। ये रामगढ़ का वही सेक्टर है जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग होती रही। बता दूं ये वही रामगढ़ सेक्टर है जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही और इस फायरिंग के बाद किस तरह से पूरे इलाके में सन्नाटा है ये आप देख सकते हैं। यहां से कुछ ही मीटर दूर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सांबा सेक्टर से ही कल रात पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश। सांबा में बीती रात भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के ड्रोन नहीं मारे, धमाके की आड़ में घुसपैठ कर रहे जैश के आतंकियों को भी ढेर कर दिया। रामगढ़ के सामने वाले इलाके से पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद के करीब 12 आतंकियों ने हमारी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और करीब 7 से 9 आतंकियों के मारे जाने की खबर उसमें आ रही है और बाकी आतंकी जो है इसी इलाके में भागे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू सीमा से सटे उस आखिरी गांव तक भी पहुंचे जहां पाकिस्तान ने रात भर फायरिंग की, लेकिन अब वहां ज्यादातर घरों पर ताले लटके हैं। ये सीमा से सटा हुआ आखिरी गांव है और यहाँ पर आप देखिए पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और कल जिस तरह से पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर में फायरिंग की है उसके बाद यहाँ अधिकतर गांव के घरों में ताले लगे हैं। कुछ लोग अभी अभी आए थे। सर आप रात भर कहाँ थे? इधर ही थे घर में। सर कहाँ छोड़ के जाएंगे फिर? पहले इस गांव में काफी चहल पहल होती थी, लेकिन जब से सीमा पर तनाव बढ़ा है लोगों में डर का माहौल है। धमाकों को यहाँ के लोगों ने करीब से देखा है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने घरों पर ताला लगाकर सेफ जगह पर चले गए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा हैवी शेलिंग हुई उसमें से कुपवाड़ा भी एक है। कुपवाड़ा में फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन देर रात जो कुछ हुआ उस पल का भयानक मंजर एबीपी न्यूज के संवाददाता बिलाल अहमद ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कैद किया है। चाहूंगा कि श्रीनगर में भी अब यहाँ पर जो लाइट करने जो बिजली की जो सेवा है वो यहाँ पर काट दी गई। ये बीती रात हुए पाकिस्तान की कायरता के वो सबूत हैं जो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह निहत्थे सिविलियन को निशाना बनाया। पाक ने रात भर हैवी आर्टिलरी से शेल्स दागे, जिससे न केवल लोगों के घर उजड़े
बल्कि जिंदगी भर की कमाई भी जमींदोज हो गई। कुपवाड़ा की एक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान की जो नापाक करतूत है, उसकी तरफ से जो हैवी आर्टिलरी फायरिंग है, उसका जो खामियाजा है वो कैसे यहाँ की जो भोली भाली जनता है, जो सिविलियंस हैं, उनको कैसे उठाना पड़ रहा है। हम आपको एक घर की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक रिहायशी इलाके को, रिहायशी मकान को जो है यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाया। वो तो अच्छा हुआ इस आलीशान घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ रहने वाला परिवार पहले ही सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो चुका था। नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि इसकी भरपाई फिलहाल मुमकिन नहीं। कि जो घर के अंदर की तस्वीरें हैं वो आपको हकीकत जो है वो बयां कर रही हैं, वो सबूत दे रही है कि किस तरीके की कायराना करतूत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये घर के मकान के अंदर का एक कमरा है और मकान जो दीवार है, दीवार में कितना बड़ा सुराख जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आप सोचिए कि ये गनीमत थी कि जब ये हमला हुआ तो इस कमरे में कोई जो है वो मौजूद नहीं था। घर के दरवाजे से लेकर खिड़कियां तक गोलीबारी में नेस्तनाबूद हो चुकी है। बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। अब ये दरवाजा देखिए कि ये दरवाजा आधा वो जो है वो टूट चुका है। अब आप, और ये कल रात की बात है, सुबह जो है जहां जो मकान मालिक हैं उन्होंने मरम्मत कराई है लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूरा जो मलबा है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। हाँ, आपको घर के जो है ऊपर की, हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ऊपर की भी तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं और सारे जो कांच हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली मंजिल तक हर एक सामान बर्बाद हो चुका है। ग्रे रंग की दीवारों पर टूटी हुई लकड़ियों के गर्द चिपके हैं। जो दीवारें हैं, ये दीवारों का पेंट देखिए, आप बता रहा होगा कि किस तरीके की हालत जो है वो यहाँ पर आज कल रात को जो है वो देखने को मिली। और ये देखिए, ये दूसरा कमरा है और ये दूसरे कमरे की दीवार है, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। मासूम लोगों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तान शेखी बगार रहा है। लोगों में डर और दहशत का माहौल है। आसपास के लोग घर खाली करने को मजबूर है। देखिए, जो सब बगल वाला जो मकान है, अब वहां से जो कीमती सामान है अब उसको यहाँ से शिफ्ट करने की जो कवायद है वो यहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही है। और ये मलबे आप देख रहे हैं, इनमें जो लकड़ियां हैं वो कल रात जब यहाँ पर हमला हुआ तो उसी के बाद से जो लकड़ियां हैं वहीं वहां पर फेंकी गई। लेकिन अब जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो अब अपने जो कीमती सामान है उसको यहाँ से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं। मकानों के बाहर अभी भी पाकिस्तान की बुजदिली के जिंदा सबूत जमा है। बमों के शेल इधर उधर बिखरे हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात कितनी भयानक रही होगी। पाकिस्तान की उस कायराना करतूत को जो है वो अंजाम जो दिया है पाकिस्तान ने, वो बताता है कि किस तरीके की करतूत पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि जो शेल है उसका प्रभाव जो है वो पूरे घर में, उसके निशान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये तो अच्छा हुआ समय रहते इस मकान में रहने वाला परिवार घर छोड़कर पहले ही निकल गया, नहीं तो जान का नुकसान हो जाता। क्या क्या नुकसान हुआ और कब आप उस वक्त घर में मौजूद थे जब ये हम? जी नहीं, हम 3 दिन से यहाँ से भागते थे। जब शेलिंग यहाँ पंजगांव से शुरू होती थी, हमें आइडिया तक वहाँ की शेलिंग आएगी, तो 3 दिन से हम घर में नहीं रहते थे। सर, ये शेलिंग हुआ है रात के 3 बजे, तो पापा यहाँ पे तो नहीं था सर, बट जब यहाँ पे हम आके सुबह 6 बजे आके देख रहे थे, जब शेलिंग तो अब मूवमेंट हो रही थी। आर्मी जो अपनी इंडियन आर्मी है वो हमसे कब तक शेलिंग हुई है? ये रात के 3:26 से स्टार्ट है सर। बीती रात जो हुआ उसका मंजर अब भी लोगों के जहन में है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिरकार पाकिस्तान कब तक मासूम और निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी बुजदिली दिखाता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान एक तरफ आतंकियों को पालता है, उन्हें पोसता है, तो दूसरी तरफ अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की फौज पहलगाम हमले के बाद से सीमा पर बसे हुए गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। कल पाकिस्तान से हुए ड्रोन अटैक के दौरान सीमा पर 20 जगहों पर फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी से सटी सीमा पर 7 जगहों पर फायरिंग की गई। पुंछ राजौरी सेक्टर में 13 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया। पाकिस्तानी सेना छोटे हथियार, मोर्टार और तोपों से फायर कर रही है। अब तक की कायराना फायरिंग में 18 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 2 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी,
अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दूं, उरी में फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। इलाके में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। एक बार फिर से गोलीबारी की आवाज, गोलाबारी शुरू हो गई है। उरी सेक्टर में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। इलाके में कई जगह पर धमाके की आवाजें सुनी गई। एक बार फिर से बड़ी खबर इस वक्त की है, ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी है। उरी में गोलाबारी शुरू हो गई है और इलाके में धमाके की आवाज एक बार फिर सुनाई दे रही है कई जगहों से। तो पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतें शुरू कर चुका है। एक बार फिर फायर किया जा रहा है और लगातार वो किस तरह से सिविलियंस को निशाना बना रहा है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। उरी में कई जगहों पर धमाके की आवाजें सुनी जा रही है। गोलाबारी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच पाकिस्तान को यूएई ने एक बड़ा झटका दिया है। यूएई में नहीं होगा पाकिस्तान सुपर लीग। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएई ने पीएसएल का आयोजन कराने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान को यह बड़ा झटका यूएई की तरफ से लगा है, जिसमें यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग कराने से इनकार कर दिया। इसका आयोजन नहीं होगा, यूएई ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो पाकिस्तान को झटका यूएई की तरफ से। पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है वो अब पूरी दुनिया जो है वो किस तरह से समझ चुकी है और इसीलिए पाकिस्तान को हर कोई अब हटा रहा है, हर कोई झटक रहा है। उसी दिशा में यूएई का ये बड़ा फैसला, बड़ा झटका पाकिस्तान को यूएई से मिला है, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग यूएई जहां पर कराने के सपने पाकिस्तान देख रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यूएई ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस तरह का कोई भी आयोजन अपनी धरती पर नहीं कराएगा। वो पाकिस्तान जिसे अब आतंकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया समझ रही है, जान रही है कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ आतंक को पालने और पोसने का काम करता है, अपनी जमीन का इस्तेमाल इन आतंकी ठिकानों के लिए करता है और फिर वो पूरी दुनिया भर में किस तरीके से आतंक फैलाने का काम कर रहा है। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।